आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज बहुत दिनों बाद मन इतना दुखी था तो सोचा आपसे अपने दिल की बात कर लूं। अभी कुछ पिछले 2-3 दिनों में वंदे मातरम के ऊपर जो बातें हो रही हैं उससे मन बहुत दुखी हुआ है। भारत जिसको कहते हैं ना, या इंडिया नाम का पहले कोई कंट्री नहीं था, कोई कंट्री नहीं था। कोई रिकॉर्ड बता दे, माँ भारती, पिता भारती, जो मर्जी कहे जाओ, कोई रिकॉर्ड है? देश का नाम उसके संविधान से बनता है। जो संविधान मानता है, आज भारत का संविधान, इंडिया का संविधान ये कहता है इसका नाम भारत है, ये गणतंत्र है, तो हम भारत कहते हैं या इंडिया कहते हैं। या पहले राजाओं के नाम पे होता था देश, या जहाँ पे उनका हुकूमत होती थी वहाँ पे होता था। आप सबको मालूम है, अंग्रेज़ों ने, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके राजाओं के ऊपर जोर ज़बरदस्ती अपनी फौज खड़ी करके उनसे दबा के अपना राज स्थापित किया। वो भी कैसे किया? इंग्लैंड की जो संसद है उसने प्रस्ताव पारित किया 1858 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इंडिया नहीं बना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया। उस वक्त तक कोई इंडिया नहीं था। इंडिया बना संविधान बनने के बाद 1950 में, सबको मालूम है, कोई इसमें दो है। अब आ गई बात, जो इशू है मेन, कैसे लोगों को मिसगाइड किया जा रहा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये जो संस्कृत में पोएम लिखी, जिसको वंदे मातरम कहते हैं, उसमें क्या है? धरती माँ को वंदे मातरम, धरती को एड्रेस किया है। उसमें किसी देवी देवता का नाम नहीं है, उसमें कि हिंदुस्तान की ज़मीन या पाकिस्तान की या इंग्लैंड की, कोई नहीं। ग्लोब में जो सारा है, धरती सब जगह की एक है। ये धरती माँ जो हमको पालती है, जो हमको सब कुछ देती है, अगर धरती ना होते हम कहाँ हैं? तो उन्होंने धरती माँ को वंदे मातरम, मैं नमन करता हूँ अपनी धरती को। आज से 600 साल पहले श्री गुरु नानक देव जी ने भी, उन्होंने भी कहा था, माता धरत महत, धरती माता सबसे अहम है जो हमें पालती है। आज ये कैसे भारत माता बन गई, माँ भारती बन गई? कोई कहता है मादरे पाकिस्तान हो गया, कोई कुछ कहता है। अरे इन चीज़ों से नहीं। अब अगर उसी की बात करूं, उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने सिर्फ 2 स्टैंजा लिखे थे, जो 1875 में, 94 में उनकी डेथ हो गई। और एक आनंद मठ, उन्होंने इस कविता को ऊपर और 2-4 छंद जोड़ दिए। पता नहीं उसमें क्या माँ दुर्गा का या इसी का नाम है या नहीं है, पर ओरिजिनल उसमें कोई वर्णन नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर, हिंद की शान, उन्होंने इस अनोखी रचना को संगीत दिया। 96 में कांग्रेस सेशन में कलकत्ता में उन्होंने इसका म्यूजिक दे के बजाया। 38 में भी यही हुआ,
तो कहाँ से आ गई ये चीज़ें? इतनी संकुचित सोच ये राज करने वालों की है, इंसानियत वालों की नहीं। इंसानियत में सिर्फ और सिर्फ धरती माँ है, किसी राज का, किसी स्टेट का, किसी कंट्री का नाम नहीं है। ये एक लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को मिसगाइड करने के लिए, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए एक तरफ किया हुआ। बहुत दुख की बात है। हमें सबको इन चीज़ों से ऊपर उठ के इंसानियत के लिए सोचना चाहिए। ये धरती जो है सब इंसानों की है, कोई नस्ल, जात, पात कुछ कोई मायने नहीं रखता। तो दोस्तों, जो ये आज चल रहा है विवाद, उसको समझें और अपनी राय कायम करें। इस छोटी छोटी चीज़ों पे जाने की बजाय हम अपने धरती माँ को, किसी की जगह भी हो, किसी कंट्री में हो, कोई राज करता हो, उस धरती माँ को नमन करें जो हर आदमी के लिए भोजन देती है, सब चीज़ देती है। और अगर हो सके तो इसको उनके बंकिम चंद्र चटर्जी के, चट्टोपाध्याय जी के, उनको समझिए क्या उनके दिल में था। धरती माँ की कितनी शीतलता है, उसमें सारा एटमॉस्फेयर जो आज सब दूषित है, हवा, पानी, हर चीज़ दूषित है, वनस्पति दूषित है। कैसे उसका वर्णन किया था, कैसे वो हमको आनंद देती है। हम आज ये संकल्प करें कि हम अपने हवा, पानी, हर चीज़ में जितना कम से कम पोल्यूशन हो सके उसको फैलाएं, उसको स्वच्छ करने की कोशिश करें, उसमें अपना योगदान डालें। यही अच्छी श्रद्धांजलि होगी। इन शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद।